Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is from the chapter number 2. आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा एक न्यू टॉपिक है और वो है यूनिट सेल। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ लिया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इमॉर्फस सॉलिड, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की भी हमने टाइप्स पढ़ी, एटॉमिक क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, फिर उसके बाद हमने आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे जो आपको पिछले लेक्चर की वीडियो में भी मिल जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टल। लास्ट टाइम हम क्रिस्टल ही पढ़ रहे थे ना। क्रिस्टल किसे कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं एक ऐसा शेप जिसका ज्योमेट्रिकल शेप हो, है ना भाई, ज्योमेट्रिकल शेप हो। और ज्योमेट्रिकल शेप किसे कहते हैं? जिसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक एक्सिस जिसको हम कहते हैं साइड, और एक एंगल्स जिसको हम जो है वो डिग्री की सूरत में नापते हैं। तो ये जो क्रिस्टल होता है इसका जो बेसिक यूनिट है, यानी कि आप ये समझ लें कि क्रिस्टल बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बनता है, तो वो जो एक बेसिक यूनिट है वो आपका कहलाता है यूनिट सेल। जैसे हम कहते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, इसी तरीके से एक क्रिस्टल बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बनता है। तो ये एक यूनिट सेल उसे कहते हैं कि जो बेसिक यूनिट है क्रिस्टल का। ठीक है, हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चरल यूनिट, सही है, एन स्ट्रक्चरल यूनिट, यूनिट सेल किसे कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट विच इज कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल शेप या 3 डायमेंशंस पर मुश्तमिल है। अब वो 3 डायमेंशन किसे कहते हैं? आप इसका एक पॉइंट भी और लिखें कि इट इज द स्ट्रक्चर इनसाइड द क्रिस्टल। सपोज करें आपको समझाने के लिए, ये मैंने एक क्रिस्टल बनाया, सही है। अब इसके अंदर ये एक क्रिस्टल है सपोज करें, तो इसके अंदर ये जो हर बॉक्सेस है ना ये यूनिट सेल है। आई बात समझ में? इसलिए हम कहते हैं कि ये क्रिस्टल का जो है वो बेसिक यूनिट है। ठीक है, और ये जो यूनिट सेल है ये 3 डायमेंशंस पर मुश्तमिल होगा, यानी कि इसको हम कहेंगे कि इट हैज साइड्स, और इसकी साइड्स होंगी वो एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर होंगी, यानी कि ये कहलाती है आपकी एक्स एक्सिस, ये कहलाती है आपकी वाई एक्सिस और ये कहलाती है आपकी जेड एक्सिस। ठीक है जी, तो ये आपकी 3 किस्म की जो है वो इसकी एक्सिस हो गई, साइड हो जाएंगी। और इट हैज एंगल्स, और इसके एंगल्स होते हैं, और इसके एंगल्स को हम नापते हैं अल्फा, बीटा और गामा करके। यानी कि अगर हम इसके एंगल नाप रहे हैं, सपोज करें ये मैं एक एक्स एक्सिस बना दिया, ये मैंने वाई एक्सिस बना दिया और ये मैंने जेड एक्सिस बना दिया, तो अब जो इसके एंगल्स होंगे, लेट सपोज एंगल हो रहे हैं, जो भी एंगल बन रहे हैं, तो ये अल्फा, बीटा और गामा करके बन रहे होंगे एंगल्स। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है वो एक यूनिट सेल हो गया। ठीक है जी, और क्रिस्टल्स क्या हो गया हमारे पास? इस यूनिट सेल्स का मजमुआ जो है वो हमारे पास क्रिस्टल हो गया। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि क्रिस्टल लैटिक की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे, तो आप सिंपल कहिएगा कि इट इज द स्ट्रक्चर, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इन विच द यूनिट सेल्स इज प्रेजेंट। सही है, यानी कि हम वही कहते हैं यूनिट सेल का मजमुआ जो है वो क्रिस्टल होता है। ठीक है जी, अब हमारे पास इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, अब ये सारी चीजें आपकी क्रिस्टल से चलती हुई आ रही है। देखें, आपने सॉलिड की क्लासिफिकेशन पढ़ी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप होता ही नहीं है, तो उसको तो आप दफा करें।
अब आ जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका 3 डायमेंशनल शेप होता है। तो हमने सबसे पहले उस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की भी टाइप पढ़ी, आयोनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, एटॉमिक क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी शक्लें एक जैसी हैं लेकिन कंपाउंड अलग अलग हैं, आइसोमॉर्फिज्म। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं कि जिसकी बहुत सारी शक्लें हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो क्रिस्टल होता है इसके अंदर छोटे 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 से यूनिट सेल होते हैं जिनकी साइड और एंगल होते हैं। तो यूनिट सेल का मजमुआ क्रिस्टल कहलाता है और यूनिट सेल जो है वो असल में बेसिक यूनिट होता है क्रिस्टल का। ठीक है, अब हमारे पास एक आखिरी जो है वो टॉपिक आता है, वो ये कि हम ये क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्रिस्टल जो है यानी कि अकॉर्डिंग टू द शेप ये होते किस तरह के हैं और इनमें क्या क्या फर्क होता है। ये हमारा क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, यानी कि ऑल दी नोन क्रिस्टल्स, कितने किस्म के क्रिस्टल्स होते हैं, सही है। तो हम ये कहेंगे कि ऑल दी नोन क्रिस्टल, जो जो हमें क्रिस्टल हमारे पास जानकारी के मुताबिक हैं, वो डिवाइड होते हैं 7 ग्रुप में। कितने ग्रुप में डिवाइड होते हैं ये 7 ग्रुप में डिवाइड होते हैं और इसको हम कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। सही है, ऑल द नोन क्रिस्टल्स इज डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप कॉल्ड द क्रिस्टल सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन। अब ये जो क्रिस्टल के जो ग्रुप है जिसको हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, 7 ग्रुप हैं। ये 7 ग्रुप किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं अपने शेप की बुनियाद पर, डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन शेप। भाई किसी क्रिस्टल का कैसा शेप है वो एक ग्रुप बन गया, किसी किस्म का कैसा शेप है वो जो है वो दूसरा ग्रुप बन गया। अच्छा, और ये जो शेप होता है ना, ये शेप किस बुनियाद पर चेंज होता है? ये बुनियाद पर चेंज होता है उनकी डायमेंशन के ऊपर। ठीक है, डायमेंशन किसकी? यूनिट सेल की। मिसाल के तौर पे कोई एक क्रिस्टल है जो बहुत सारे यूनिट सेल के मिलकर बना। अब यूनिट सेल के अंदर सारी साइड सारे एंगल एक जैसे हैं तो उसको हम कह देंगे कि ये मखसूस क्रिस्टल का शेप है। किसी के 2 साइड एक जैसे हैं, तीसरा मुख्तलिफ है, तो हम कह देंगे कि ये जो यूनिट सेल इसका डिफरेंट हो गया तो उसका क्रिस्टल का शेप भी डिफरेंट होगा, तो उसका ग्रुप भी डिफरेंट होगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो 7 ग्रुप आ जाते हैं। इन 7 ग्रुप को जो है वो मैं एक चार्ट की सूरत में बनाता हूं ताकि जो है वो हमारे लिए आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, इसको मैंने ग्रीन कलर से मैंने लिया। ये चार्ट आपके लिए बड़ा जरूरी है, चाहे तो आप बना लीजिएगा। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है जी, अब हम रख रहे हैं इसमें एक्सिस। ठीक है, फिर उसमें आते हैं एंगल, क्योंकि लाजिमी सी बात है अगर हम किसी क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो उसके साइड और उसके एंगल भी होंगे। ठीक है, फिर एंगल कितने हैं, यानी कि एंगल इन डिग्री। ठीक है जी, और फिर उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ठीक है, तो मैंने इसको एक चार्ट की सूरत में रख लिया। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे फिल अप करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्रिस्टल है वो कहलाता है क्यूबिक क्रिस्टल, या हम कहते हैं क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, दूसरा कहलाता है हमारा टेट्रागोनल सिस्टम। तीसरा कहलाता है ऑर्थो रोम्बिक सिस्टम। चौथा कहलाता है ट्राइगोनल सिस्टम। इसको हम फिर उसके बाद हमारे पास पांचवा आता है हेक्सागोनल सिस्टम। फिर उसके बाद हमारे पास छठा आता है मोनोक्लिनिक सिस्टम, और सातवां हमारे पास आखिरी आता है ट्राइक्लिनिक सिस्टम।
इसको मैं एक एब्रीवेशन देता हूं कि CTOTHMT, ये याद कर लें ये वर्ड, CTOTHMT, 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 ये आप याद कर लें। C फॉर क्यूबिक सिस्टम, T फॉर टेट्रागोनल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। सही है जी, बहुत आसान है। CTOTHMT, तो पहला हो गया क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। दो आखिर के दो क्लिनिक वाले हैं, उससे दो जो है वो गोनल वाले हैं, ठीक है। और उससे पहले वाले आप याद कर लें, जैसे क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ये तीन आपने कर दिए CTO। अब ये जो दो है ना, ये आपके गोनल वाले, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, ये दो क्लिनिक वाले, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इस तरीके से याद हो जाएगा CTOTHMT, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 7 किस्म के ग्रुप के ये नाम हैं, ठीक है। अब ये जो आपके क्रिस्टल सिस्टम के जो 7 ग्रुप हैं, ये किस बुनियाद पर चेंज हुए? लाजिम सी बात है, इन सबके शेप अलग अलग होंगे, तभी तो हमने 7 ग्रुप कर दिए। क्रिस्टल किसे कहते हैं? जिसका शेप हो, है ना, ज्योमेट्रिकल शेप हो, और ज्योमेट्रिकल शेप दो चीजों से मिलकर बनता है, या तो साइड या एंगल। अब लाजिम सी बात है, जब हमने क्रिस्टल सिस्टम के 7 ग्रुप चेंज कर दिए, तो इसका मतलब है कि इन सातों के शेप डिफरेंट होंगे। और शेप कब डिफरेंट होते हैं? जब एंगल या साइड के अंदर तब्दीली हो। आई बात समझ में? तो अब ये क्यूबिक सिस्टम किसे कहते हैं? जिसके अंदर आपकी साइड ए, साइड बी और साइड सी, ये तीनों बराबर होंगी, सेम साइड होगी। इसमें क्या होता है? इसमें ए और बी तो बराबर होगी, लेकिन सी बराबर नहीं होगी, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या होगा? ए, बी और सी तीनों बराबर नहीं होंगी, ठीक है। अब सेम यही पैटर्न दोबारा उतार लें कि ए बराबर है बी बराबर है सी के, ए बराबर है बी के और सी बराबर नहीं है, और फिर ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, ठीक है। और फिर इसी को दोबारा रिपीट कर दें, ए बराबर नहीं है बी के और बी बराबर नहीं है सी के। यानी कि मुझे अगर ये चार्ट याद करना हो ना, तो मैं बगैर देखे कैसे याद करूंगा? मैं सबसे पहले एक एब्रिविएशन याद कर लूंगा, CTOTHMT, और यकीन करें मैं इस वक्त देख नहीं रहा, ठीक है, बगैर देखे बता रहा हूँ। सी का मतलब हो गया क्यूबिक सिस्टम, टी का मतलब हो गया टेट्रागोनल, एच का मतलब हो गया, ओ का मतलब हो गया ऑर्थोरोम्बिक, CTOT, फिर टी का मतलब हो गया ट्राइगोनल, ठीक है, CTOT, फिर HMT, एच का मतलब हो गया हेक्सागोनल, और एम का मतलब हो गया मोनोक्लिनिक, और टी का मतलब हो गया ट्राइक्लिनिक। CTOTHMT, एक तो मैंने इस नाम से मैंने ये क्यूबिक सिस्टम के नाम याद कर लिए साथ के साथ। क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल, ऑर्थोरैम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, आखिर के दो क्लिनिक, उसके ऊपर वाले दो गोनल, और शुरू के तीन क्या है? क्यूबिक सिस्टम और टेट्रागोनल और ऑर्थोरैम्बिक, फिर दो गोनल आएंगे, एक ट्राइगोनल एक हेक्सागोनल, फिर दो क्लिनिक आएंगे, एक मोनोक्लिनिक एक जो है वो ट्राइक्लिनिक। ये मैंने बगैर देखे आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे एब्रिविएशन से ये याद हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक्सिस कैसे याद करूंगा? पहली वाली की तीनों साइड बराबर, दूसरी वाली की शुरू की दो बराबर, तीसरी अनइक्वल, तीसरी वाली की तीनों अनइक्वल। अब यही पैटर्न दोबारा चलाऊंगा, पहली वाली की, चौथी वाली की फिर तीनों बराबर, पांचवी वाली की दो बराबर एक अनइक्वल, और फिर छठी वाली की तीनों अनइक्वल, और सातवीं वाली की भी तीनों अनइक्वल। इस तरीके से आप देखें तो आपको आसानी से ये चार्ट याद हो जाएगा। अब आ जाए एंगल पे। इसका अल्फा, बीटा और गामा तीनों एंगल बराबर, इसका भी अल्फा, बीटा, गामा तीनों एंगल बराबर, इसका भी अल्फा, बीटा और गामा तीनों एंगल बराबर, इसका भी अल्फा, बीटा और गामा तीनों एंगल बराबर, इसका अल्फा और बीटा ये दोनों 90 डिग्री, ठीक है, जबकि गामा इसका होगा 120 डिग्री, ठीक है। इसका अल्फा और गामा होगा 90 डिग्री, ठीक है, और इसका बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। और यहाँ अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों अनइक्वल होंगे, और ना ही ये 90 डिग्री होंगे। अच्छा, अब ऊपर देखें, शुरू के चार तो सेम आ रहे हैं ना, इसमें फर्क क्या होगा कि ये सारे के सारे 90 डिग्री होंगे,
यानी कि अल्फा भी 90, बीटा भी 90, गामा भी 90। ये भी सारे के सारे 90 डिग्री होंगे, ठीक है, ये भी सारे के सारे 90 डिग्री होंगे, ठीक है, और ये जो है वो तीनों बराबर तो होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। ये इनके दरमियान फर्क है। यानी कि अब हम वन बाय वन बात करते हैं। क्यूबिक सिस्टम किसे कहते हैं? अब मुझे इसके पॉइंट लिखने। मैं कहूंगा क्यूबिक सिस्टम आर दोस टाइप ऑफ क्रिस्टल इन विच एक्सिस ए, बी एंड सी ऑल आर इक्वल। ये पहला पॉइंट मैंने कह दिया। दूसरा पॉइंट कहूंगा देयर एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा आर इक्वल। तीसरा पॉइंट कह दूंगा ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये तीसरा पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल में कह दूंगा कि भाई NaCl है इसकी एग्जाम्पल, जिंक सल्फेट है, और जो है वो डायमंड है इसकी एग्जाम्पल क्यूबिक सिस्टम की। अब टेट्रागोनल में कहूंगा कि एक्सिस A एंड B आर इक्वल वाइल एक्सिस C इज अनइक्वल। सही है। फिर अल्फा, बीटा, गामा एंगल इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी SnO2, ठीक है, और बेरियम सल्फेट, ठीक है, ये आपकी इसकी एग्जाम्पल बन गई। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड अनइक्वल होते हैं लेकिन तीनों एंगल इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे। और इसके अंदर आपकी एग्जाम्पल आएगी फेरस सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट, ठीक है जी। ट्राइगोनल किसे कहते हैं? जिसकी तीनों साइड्स तो इक्वल होंगी और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगी आपकी कैल्साइट, सिल्वर नाइट्रेट, ETC। हेक्सागोनल के अंदर आपके दो साइड्स इक्वल होंगी, एक साइड अनइक्वल होगी, जबकि आपके अल्फा एंड बीटा इक्वल टू दी 90 डिग्री वेयर एज दी गामा इज इक्वल टू दी 180 डिग्री। इसके अंदर आप ग्रेफाइट लेने एग्जाम्पल। फिर मोनोक्लिनिक के अंदर होगा ऑल दी साइड्स आर अनइक्वल वेयर एज दी अल्फा एंड गामा एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर आप देखें कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसको हम सोडा ऐश कहते हैं, और 10H2O लगाते हैं इसके साथ तो ये वॉशिंग सोडा बन जाता है। ये आपका मोनोक्लिनिक सिस्टम है, यानी कि इसका जो शेप होगा वो मोनोक्लिनिक शेप कहलाएगा। यानी कि इसके तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी और इसके दो एंगल 90 डिग्री के होंगे और एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। और जबकि ट्राइक्लिनिक में तो ना तो साइड इक्वल होंगी और ना ही एंगल इक्वल होंगे। इसके अंदर आपके जो है वो CuSO4 कॉपर सल्फेट आ जाता है, सही है, जिसको हम कहते हैं ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल भी आपका जो है वो ट्राइक्लिनिक शेप में आ जाएगा। यहाँ से ब्लू विट्रॉल को हम काट देते हैं। वैसे ब्लू विट्रॉल जो है वो मोनोक्लिनिक शेप भी दे देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्यूबिक सिस्टम आ गया। और यहाँ पर हमारा जब ये क्यूबिक सिस्टम आ गया तो उसके बाद जो है वो हमारा अगला टॉपिक जो है वो बहुत आसान टॉपिक है। वो हम बता चुके हैं कि क्या ये सॉलिड जो है वो शेप चेंज कर सकता है, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट। ये अब सॉलिड का देखें, बिहेवियर ऑफ सॉलिड का अब यहाँ पर एंड करने जा रहे हैं। हाँ भाई, शेप चेंज कर सकता है। पहला शेप होता है मेल्टिंग, जिसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिक्विड। लिक्विड में कन्वर्ट होता है और कैसे कन्वर्ट होता है? ऑन हीटिंग। आपने कैंडल को मेल्ट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं, कि अगर आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है, सही है, एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है आपको फ्यूजन के प्रोसेस में, यानी कि जिसमें आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द क्रिस्टल सिस्टम, इसके साथ ग्रुप्स के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं या पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं आप, इन सारे सबको पॉइंट बना के आप पैराग्राफ बना दें, पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अब रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ।